आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के बारे में। तो देखो, गाउस का नियम क्या होता है। गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। देखो, हम बात करें विद्युत फ्लक्स की, विद्युत क्षेत्र की, तो हमने ये विद्युत फ्लक्स तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा है। किससे व्यक्त करते हैं विद्युत फ्लक्स को? फाई से व्यक्त करते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश यानी कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है? समेशन क्यू है। तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? यानी कि इस पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका मान क्या होगा? फाई बराबर इस आवेश का, इस कुल आवेश का कितना गुणा होगा? 1/ε0 गुणा, यानी कि समेशन क्यू बटा में ε0। ठीक है। यदि ये हमने जो बंद पृष्ठ लिया है ये किसी एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, कौन से माध्यम में हो? एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, तो हमारे पास में फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू ε0 एप्सिलॉन आर हो जाएगा इसका मान। यदि हमने कोई ऐसा पृष्ठ ले लिया जिसके अंदर कुल आवेश का मान 0 हो, समेशन क्यू बराबर कितना हो? 0 हो, तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। फ्लक्स फाई का मान होता कितना है? हमने स्टार्टिंग में फ्लक्स फाई का मान निकाला, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। तो ये ई डॉट डीएस का मान समेशन क्यू बटा में ε0 एप्सिलॉन आर, किसी एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक। तो ये था गाउस का नियम। अब हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। देखो, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो उस कूलाम के नियम को उपयोग में लेते हुए अपने को किसका नियम निकालना है? गाउस का नियम निकालना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक ये बंद पृष्ठ है और उसमें ये सेंटर पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। यहाँ पे इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O है और इसके ऊपर हमने कितना आवेश रख दिया? प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक है। यहाँ पे हमने कोई बिंदु P लिया और इस बिंदु P पर हमने इस पृष्ठ का एक अल्पांश क्षेत्रफल, यहाँ पे अल्पांश क्षेत्रफल लिया और उस अल्पांश क्षेत्रफल का मान कितना है? ds। और हम ds अल्पांश क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ds वेक्टर की दिशा मान लिए इस तरफ में। अच्छा, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है ये इसके केंद्र पर यानी कि O पॉइंट पर घनकोण कितना बनाता है? d ओमेगा। ये वाला जो कोण है ये कितना है? d ओमेगा, और इस कोण को अपन क्या कहते हैं? घनकोण। ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो हमें पता है धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा धनावेश से दूर होती है, तो यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र और ये ds वेक्टर, इसके बीच में कोण कितना है? थीटा है। ठीक है। यहां से ये जो दूरी हमने ली है ये दूरी अपन मान लेते हैं कितनी है? ये r है। कितनी है ये दूरी? r, यानी कि O प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है हमने। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें इस प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र अपन मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर का मान देखो कितना जाएगा 1/4πε0 और क्यू बटा में आर स्क्वायर आर कैप। इसको अपन दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये जो विद्युत क्षेत्र का मान है ये हमने कूलाम के नियम से निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाउस का नियम निकालने के लिए अपन ये ही इक्वेशन यूज करेंगे, और ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं इसका मतलब अपन क्या यूज कर रहे हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, हमें तो गाउस का नियम निकालना है, तो गाउस के नियम में क्या आना चाहिए, फ्लक्स का मान। फ्लक्स का मान आता है तो फ्लक्स फाई, देखो बिंदु P पर बिंदु P पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स, देखो गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें तो ds अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को अपन कितना मान लेते हैं, d फाई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, d फाई। तो d फाई का मान क्या हो जाएगा भाई, e डॉट ds। अच्छा, p बिंदु पर अपन ने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये मान रखेंगे तो d फाई इज इक्वल टू, यहां से देखो e और ds के बीच में कोण कितना है, थीटा है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं e ds cos थीटा। यानी कि अपन ने क्या ले लिया, परिमाण ले लिया इसका, तो इसका परिमाण लिखेंगे कितना आएगा, d फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर और ds कोस थीटा। ठीक है, ये अपन ने आर कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां से देखो e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसका परिमाण गुणा इसका परिमाण गुणा कोस थीटा, तो केवल इसका परिमाण लेना है, ये दिशा नहीं लेनी, इस वजह से अपन ने 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर इसका मान लिखा है। ठीक है, अब यदि हमें निकालना हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, संपूर्ण पृष्ठ S से संबद्ध फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ S से संबद्ध फ्लक्स या संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स, इसको हम व्यक्त करेंगे किससे, फाई से। फाई का मान क्या आएगा, देखो फाई का मान कैसे निकालेंगे, इसका ये पूरा पृष्ठ कितना मान लेते हैं, S मान लेते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इस डी फाई का पूरे पृष्ठ S के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, S तो 1/4π हम इसका मान लिखेंगे डी फाई। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे डी फाई का मान लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अपन एक ऐसे वृत्त बना सकते हैं छोटा, तो इसका मतलब है बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। 1/d फाई का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर ds कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इस समाकलन को अपने को हल करना है, तो इस समाकलन को हल करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो इसमें q कांस्टेंट 1/4πε0 कांस्टेंट, और यहां से देखें तो q/4πε0 को ले लिया मैंने बाहर, और अंदर बचा ds कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर। देखो इधर ये जो ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ds कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ds कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा के बराबर होता है। डी ओमेगा क्या है, घन कोण,
क्या है, डी ओमेगा घन कोण। ठीक है, और यदि ये जो हमने प्रश्न लिया है ये गोला हो तो गोले के केंद्र पर उसके संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्मित घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। अतः फाई का मान देखो, सबसे पहले तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। ठीक है, और गोले के लिए डी ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई, तो यहां से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और हमारे पास में कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गाउस का नियम है, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन, फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गाउस का नियम।